हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ज़बरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग जेएसएससी जेईई के रिजल्ट को लेकर के हुए धरने प्रदर्शन के बारे में। धरना प्रदर्शन जेएसएससी ऑफिस के बाहर हुआ था, 16 जनवरी को हुआ था। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट आए थे, अप्रॉक्स 300 के आसपास कैंडिडेट आए थे। 250 से 300 आप मान सकते हैं। टेक्निकल स्ट्रीम में इतने भीड़ बहुत ही ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे आपको पोस्टर, बैनर, स्लोगन सब दिख रहा है। जितने भी कैंडिडेट दिख रहे हैं सारे जेएसएससी जेईई के वैसे कैंडिडेट थे जो एग्ज़ाम लिखे हुए हैं और ठीक ठाक मार्क्स लाने के बाद यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो ये देख लीजिए, 16 जनवरी का ये फ़ोटो है। उसके बाद यहाँ पे एक और फोटो आपको दिख रहा है। वीडियोस तो आप सबने अभी तक देख ही लिया होगा। यदि ज़्यादा वीडियो चाहिए तो कल तक वो भी मिल जाएगा चैनल पे। ठीक है, तो हमारी कुछ मांगे थी। हमारी तरफ से 5 मांगों को रखा गया था और उस 5 मांगों का क्या जवाब मिला इस वीडियो के माध्यम से आपको हम वो बताएंगे। तो ये मांग पत्र है, इसमें की 5 मांग है। अलग अलग कैंडिडेट का अलग अलग डिमांड था। तो हमने कोशिश किया कि जितने भी कैंडिडेट आए थे और जितने भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को दिए हैं तो सबका कुछ ना कुछ मांग है, तो सबके मांगों पर चर्चा होनी चाहिए। तो ये मांग पत्र है। पहला मांग था कि जेडीएलसीसी यानी कि जेएसएससी जेईई 2023 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी लिस्ट आज 16 जनवरी 2024 शाम 6 बजे तक प्रकाशित कर दिया जाए। अगर आयोग आज शाम तक डीवी लिस्ट प्रकाशित करने की स्थिति में नहीं है तो 18 जनवरी तक हमारा डीवी लिस्ट प्रकाशित कर दिया जाए और इसकी सूचना आज ही जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस के माध्यम से दे दी जाए। तो ये हमारा डिमांड था। इसके बाद उन्होंने इसके एवज में क्या कहा आप सुनिए। तो उन्होंने कहा है कि जो एजेंसी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने से लेकर के रिजल्ट जारी करने तक का टेंडर लेती है, उनके तरफ से यानी कि टीसीएस की तरफ से, उनके तरफ से अभी तक कोई सीएमएल नहीं आया है। सीएमएल मतलब कॉमन मेरिट लिस्ट। इसमें वो कैंडिडेट जो अपीयर होने के बाद ठीक ठाक मार्क्स लाए हैं और 1562 सीट है। तो होता है क्या है कि 1.3 टाइम्स 1.5 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाता है। तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर में यहाँ पे वो सजाते हैं ऊपर से नीचे तक, और उसमें जितना सीट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा बुलाते हैं। उसमें जो फिट होते हैं उनका एक डीवी लिस्ट तैयार किया जाता है और डीवी लिस्ट तैयार करने के बाद वो रोल नंबर दे देते हैं और वो रोल नंबर वाला लिस्ट आपके सामने पब्लिश होगा और उसको आप मानिए। और वो प्रोविजनल डीवी लिस्ट होता है, यानी कि 1562 यदि सीट है अभी जेएसएससी जेईई में तो 1.5 टाइम्स 1.6 टाइम्स ऐसे बुला सकते हैं। पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पीजीटी में, किसी में 1.2 टाइम्स देखने को मिला है, किसी में 1.3 टाइम्स देखने को मिला है, किसी में 1.6 टाइम्स देखने को मिला है। तो आप 1.5 टाइम्स का उम्मीद कर सकते हैं। तो उस तरीके से डीवी का लिस्ट प्रिपेयर्ड होता है और ऊपर जितने भी कैंडिडेट मिलते हैं उनको बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट कर लिया जाता है। जितना सीट होता है उतना ही सीट पर, लेकिन डीवी का लिस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसलिए डीवी का लिस्ट को देख करके आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया यदि सीट से बहुत ज़्यादा डीवी का लिस्ट में रोल नंबर हो। ठीक है, तो इस पे उन्होंने कहा है कि वो डेट तो कमिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा मांग था कि 16 तक, मतलब शाम तक 16 जनवरी को यदि वो डीवी का लिस्ट प्रकाशित कर दें तो करिए, नहीं तो आप ये दीजिए कि 18 जनवरी तक डीवी का लिस्ट जारी हो जाए। तो इस पे हमने अलग अलग तरीके से समझाने का कोशिश किया, कितने पीड़ित हैं कैंडिडेट, कितने डायलेमा से गुजर चुके हैं, कितने तनाव से गुजर रहे हैं। तो वो उस पे ऐसा बोले कि देखिए, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। जब एजेंसी देगी तो हम ये कर सकते हैं कि एजेंसी के देते ही 1 से 2 दिन में आपको पब्लिश कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। तब आप इसमें ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मतलब कि उन्होंने ऐसा ही कह दिया कि 8 से 10 दिन का समय वो मांगे हैं। मतलब 8 से 10 दिन का आश्वासन मिला है उधर से कि 8 से 10 दिन तक आप वेट करिए। जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर डीवी लिस्ट से रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाएगी। जानकारी मिल जाएगी मतलब कि डीवी का लिस्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो ये पहले सवाल का जवाब था, तो इसमें ये आश्वासन मिला है। अब आते हैं दूसरे मांग पर। तो दूसरा जो मांग था हमारा, अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 जनवरी तक संपन्न कर दिया जाए ताकि आने वाले 26 जनवरी को सरकार नियुक्ति देने की स्थिति में रहे। जब ये होता तब ये होता। ठीक है, अब ये होगा, डीवी का लिस्ट जारी होगा तो होता क्या है कि डीवी का लिस्ट जारी हुआ, उसके बाद जब से डीवी शुरू होगा उससे पहले
5-6 दिन का समय दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बाहरी राज्य में रहते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट अपने राज्य के भी बाहर के राज्य में रहते हैं, और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो घर में ही है लेकिन डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए उनको एक प्रॉपर टाइम चाहिए, तो वो 5-6 दिन का समय दिया जाता है। डीवी का लिस्ट जब प्रकाशित होगा, तो डीवी का लिस्ट प्रकाशित हुआ, 5 से 6 दिन का समय दिया जाएगा, 7वें दिन से शुरू होगा, और वो लोग कोशिश करेंगे कि 1562 सीट है तो उसमें 1.2 टाइम्स 1.3 टाइम्स, यदि मान लीजिए कि 2000 बुलाते हैं तो 2000 का डीवी लिस्ट होने के लिए एक एक दिन कितना बुलाते हैं, किस हिसाब से बुलाते हैं, तो इसमें आप लगभग 7-8 दिन मान लीजिए। तो डीवी का लिस्ट जारी हुआ, 5-6 दिन का गैप मिला, फिर डीवी का प्रोसेस 7 से 8 दिन का चला, जो लास्ट डे है उसके बाद से 7 दिन का और समय दिया जाता है, जो कि बाकी एग्जाम्स में दिया गया है कि किसी का डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का डिफेक्ट होता है, जैसे कि पीजीटी वाले में, लैब वाले सब में सीजीपीए का थोड़ा सा झमेला हो गया था, तो वो सीजीपीए का मामला को निपटाने के लिए 7 दिन का समय दिया था कमीशन ने। यदि आप किसी कॉलेज से पढ़े हैं तो वहाँ सीजीपीए परसेंटेज वाला जो भी आपका यहाँ पे कन्वर्जन फार्मूला है वो अंकित नहीं है आपके मार्कशीट में, तो आप उसको लिखवा करके या इस तरह से लाइए ताकि हम मान सकें कि आपका मार्क्स परसेंटेज वगैरह में, तो इस तरह से कुछ भी चीज़ होता है तो उसके लिए भी 7 दिन का समय दिया जाता है। तो इधर आप मान लेते हैं कि 6 दिन पकड़ लीजिए, इधर 7 दिन पकड़ लीजिए, 6 6 12 13, और फिर से 7 दिन पकड़ लीजिए, तो ये 7 7 14, 15 16 17 18 19 20, 20 दिन का समय है आपका डीवी का लिस्ट निकलने के बाद से। तो ये प्रोसेस जब पूरा होगा, डीवी का लिस्ट निकलेगा, फिर 20 दिन, उसके बाद आप फाइनल मेरिट लिस्ट का उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट मतलब ये तभी आपका पब्लिश होगा जब जितना सीट है यानी कि 1562 इतने एलिजिबल कैंडिडेट उनको मिल जाएंगे, उनको मतलब कि कमीशन को इतना कैंडिडेट जैसे ही मिलता है तो वो सारे कैंडिडेट का एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, और उसमें वैसे वैसे कैंडिडेट रहेंगे जिसमें कि कोई प्रेफरेंस के हिसाब से कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट भरे हुए हैं, जैसे कोई आरसीटी भरे हैं, डब्ल्यूआरटी भरे हैं, कुछ भी भरे हैं, तो पहला तो उनका रैंकिंग, दूसरा उस रैंकिंग के आधार पे वो क्या प्रेफरेंस भरे हैं, अलग अलग तरह का रिजर्वेशन लगा करके, जैसे कि कोई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मानते हैं, कोई वर्टिकल में, उसके बाद एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीएच कैटेगरी, सब चीज़ को सेट करके यदि आपने आरसीडी भरा है मान लेते हैं, तो आरसीडी पहले देखा जाएगा कि आपको यूआर से मिल रहा है या नहीं, यूआर से मिला तो दे दिया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि यदि आरसीडी यूआर से नहीं मिला तो आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी में, पीएच, तो देखा जाएगा कि उस कैटेगरी से भी आपको आरसीडी मिल रहा है या नहीं, तो उधर मिलेगा तो दे दिया जाएगा, यदि नहीं मिलेगा तो उसके नीचे के जो भी डिपार्टमेंट होते हैं जो आपने दूसरे प्रेफरेंस पर भरा है वो आपको दे दिया जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है। तो इतना करने के बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट रैंक जारी कर दिया जाएगा, उसमें नाम रहेगा, नाम के बगल में आपका डिपार्टमेंट रहेगा। ठीक है, तो ये जब मिल जाएगा तो फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वेरिफिकेशन होता है, वो प्रोसेस है। तो उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारा काम मतलब कि आयोग का काम है फाइनल मेरिट लिस्ट रैंक जारी करना। ठीक है, जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट रैंक जारी हो जाता है उसके बाद का काम यानी कि नियुक्ति पत्र वितरण करने का काम गवर्नमेंट का होता है। तो उसके बाद गवर्नमेंट कब करती है नियुक्ति वो गवर्नमेंट के ऊपर है, लेकिन ये फाइनल मेरिट लिस्ट रैंक जारी कर देंगे कमीशन। तो अभी आप ये देख लीजिए कि पहला सवाल दूसरा सवाल दोनों का जवाब हो गया। अब तीसरा कि डीवी में कम से कम 1.5 गुना ये सवाल का जवाब भी हो ही चुका था कि बाकी एग्जाम्स में 1.2 1.3 टाइम्स 1.6 टाइम्स बुलाया जा रहा है, तो इसमें भी आप ये इतना बुला लिया ही जाएगा, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, वो कमिट नहीं कर सके हैं वो, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा ही बुलाते हैं ताकि ऊपर के कुछ कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट में डिफेक्ट होता है तो नीचे के कुछ कैंडिडेट को एक्स्ट्रा बुला करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो करवाते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई कर लेंगे ताकि ऊपर के कुछ लोग यदि गलत तरीके से सबमिट किए हुए हैं तो उसी समय उनका यदि रिजेक्ट किया जाता है तो उनके नीचे वाले को थोड़ा सा उनकी सीट पर ऊपर चढ़ा दिया जाता है। तो ये हो गया पहला दूसरा तीसरा तीनों का जवाब हो गया। यहाँ पे चौथा पॉइंट ये भी था कि चूंकि इंजीनियरिंग किए हुए अभ्यर्थी
और भी परीक्षाओं में बैठते हैं तो एक से अधिक जगह चयन हो जाने की स्थिति में सीटें व्यर्थ हो जाती है। इसलिए इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची के आधार पर वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे बोले थे कि आप लोग यदि जा रहे हैं तो ये भी डिमांड करिए कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो, क्योंकि अभी देखिए यूपी जेई का रिजल्ट आने वाला है। तो होगा क्या, यदि मान लेते हैं जेई का इधर डीवी हो गया, जेई का डीवी हो जाने के बाद इधर ज्वाइन कर लिए, उसके बाद या ज्वाइन होते से पहले ही जब फाइनल मेरिट लिस्ट आता है उसमें उनका नाम आ जाता है, और उसी समय यदि यूपी जेई का रिजल्ट आ जाए और उधर कुछ हो जाए तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पे उनका नाम आने के बावजूद इधर ज्वाइन करेंगे। तो उस चक्कर में जो सीट होता है वो बैकलॉग चला जाता है। तो बैकलॉग चला जाएगा तो वो सरकार के पास जाता है, फिर से न्यू अधियाचना आ करके दोबारा रिक्ति आती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे डिमांड किए थे, कोशिश करिए कि वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान हो। तो यहाँ पे झारखंड में अभी तक किसी भी एग्जाम में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। जब हमने डिमांड किया, पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि स्पेशली सरकार के तरफ से एक पत्र आया हुआ है, उसमें उनका क्लियर इंटेंशन है, उसमें लिखा हुआ है कि जो भी एग्ज़ाम आप कंडक्ट कर रहे हैं तो जितना सीट है उतना सीट से थोड़ा सा ज़्यादा का आप डीवी करवाइए, और उतना ही सीट का, जैसे कि 1562 है तो इतने ही सीट्स पे आप कॉमन मेरिट लिस्ट रैंक जारी करिए। मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट रैंक, उसमें यदि कैंडिडेट मिल पाते हैं यानी कि इतना एलिजिबल हो गए तो आप उनको इस हिसाब से फिट कर दीजिए उनके डिपार्टमेंट के आधार पर जो उनको अलॉट हुआ है। यदि वो ज्वाइन करते हैं तो ठीक है, यदि ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो सीट बैकलॉग में चला जाएगा और वो वापस हो जाता है, वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, कार्मिक में चला जाएगा। उसके बाद जब नई रिक्ति आएगी तो उसमें ऐड होकर के आ जाता है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है चौथा वाला, क्योंकि क्लियर इंडिकेशन है इसमें गवर्नमेंट का कि इसमें कुछ नहीं करना, जो भी सीट पे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे वो वापस चला जाएगा। ठीक है, अब पांचवा जो है जीडीएलसीसी जूनियर इंजीनियर की परीक्षा हर वर्ष आयोजित की जानी चाहिए। 7-8 साल के अंतराल में आयोजित होने से पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी यदि डिप्लोमा करते हैं, डिग्री करते हैं, तो उनके जीवन में 2 ही बार, मुश्किल से यदि वो बहुत लकी हो तो 2 बार मौका मिलेगा उनको, और यदि अनलकी हो तो एक ही बार मौका मिलेगा। तो इस तरह की स्थिति में इस एग्ज़ाम का थोड़ा सा हाइप हो जाता है। तो हमने ये भी डिमांड किया कि ये रेगुलर आप रिक्रूटमेंट करिए, तो उन्होंने कहा कि ये काम हमारा नहीं है, ये काम गवर्नमेंट की तरफ से होता है, मतलब कार्मिक की तरफ से यदि लिस्ट आता है, अधियाचना आता है तो हम हर साल निकालेंगे, लेकिन यदि अधियाचना नहीं आता है तो नहीं होगा। तो वो काम कार्मिक का है, गवर्नमेंट की तरफ से है, तो इस पे ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यही था मांग पत्र। अब इसमें ऐसा ही कहा गया पहला में कि आप मान लीजिए 8 से 10 दिन का समय मांगा गया है डीवी के लिए, और डीवी के लिए 8 से 10 दिन का समय में 10वां दिन यदि डीवी शुरू होता है तो उसके बाद से यदि मिनिमम आप जोड़ के चलें तो 20 दिन का समय चाहिए ही ये पूरा प्रक्रिया करने में। तो 1 महीने का समय आपको दिख रहा है। उस फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होकर के नियुक्ति पत्र देने में यदि बहुत जल्द से जल्द किया जाए तो 30 दिन। ठीक है, अब यहाँ देखिए तीसरा जो पॉइंट है, ये डेढ़ डेढ़ गुना बुलाने के लिए डिमांड रखा गया था, तो बाकी के एग्जाम में बुलाया जा रहा है तो इसमें भी बुलाया ही जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन ये जो है उतना ही सीट पर रिक्रूटमेंट लिया जाएगा, मतलब उतना ही जितना सीट है 1562 इतना का फाइनल मेरिट लिस्ट रैंक जारी होगा। इसमें जो कैंडिडेट मिले, एलिजिबल कैंडिडेट, यदि ऊपर के 100 कैंडिडेट यदि गलत डॉक्यूमेंट जमा करते हैं तो नीचे के 100 कैंडिडेट को बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 1662 हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया होता है, जब डीवी का प्रोसेस चल रहा है तो डीवी का प्रोसेस होगा तो उसमें जितने भी कैंडिडेट हैं, थोड़ा लेट इसलिए भी क्योंकि 2-3 बार स्क्रूटनी होगा। आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो क्या सही में सही है या गलत है, या आप एडिट करके दिए हैं या फिक बनवाए हुए हैं, तो वो सब भी चेक होता है।
तो जो भी आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे फॉर्म भरते समय, वो मूल दस्तावेज के रूप में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के रूप में आपसे मांगा जाएगा। जब आपका डीवी का प्रक्रिया होगा, उसमें यदि आप दिए हैं तो ठीक है, नहीं दिए हैं तो रिजेक्ट होगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये सब में भी टाइम लगता है, इसलिए मैंने तो आप सबको बताया कि नॉर्मली 8 से 10 दिन तक, यानी कि 10 दिन में वो डीवी का प्रोसेस करेंगे। 10 दिन तक चलेगा डीवी का प्रोसेस। अभी तो 10 दिन में दिखेगा, फिर 5 दिन का समय दिया जाएगा, फिर 10 दिन तक चलेगा। तो ये आइडियल प्रोसेस है, इतना तो लगेगा ही। लेकिन उनके पास स्टाफ्स की कमी है, तो ये डेट थोड़ा सा बढ़ सकता है। अब आगे क्या करना चाहिए, तो आगे बहुत सारा चीज़ होगा, मेल ट्वीट वगैरह सब चलते रहेगा। और यदि 10 दिन के अंदर नहीं आता है टीवी का लिस्ट, तो फिर से अनाउंसमेंट होगा, फिर से धरना वगैरह होगा। इसके लिए रेडी रहिए। बाकी जो भी अपडेट है आपको इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आगे भी दे दी जाएगी। इस वीडियो में तो इतना ही था, ये बता दिए। और हमने एक और चीज़ करके रखा था, यदि यदि आज ये सब मांग पत्र पे विचार नहीं किया जाता, नहीं मिलते, नहीं कुछ बोलते, तो एक और लेटर पहले से टाइप करके रख लिया गया था कि सेवा में अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची जेएसएससी जूनियर इंजीनियर परीक्षा का परिणाम समय पर जारी नहीं किए जाने के कारण 17 जनवरी 2024 से जेएसएससी ऑफिस नामकुम के बाहर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने की अनुमति लेने हेतु अभी तक इसका जरूरत नहीं पड़ा है। 8 से 10 दिन का आश्वासन दिया है उन्होंने। इतना दिन में यदि वो डीवी का लिस्ट प्रकाशित कर देते हैं तो ठीक, नहीं तो ये जो है इसमें डेट बदल के आगे फिर से धरने का परमिशन ले करके कर दिया जाएगा धरना। आई होप वीडियो के माध्यम से आपको जितनी भी जानकारी चाहिए थी मिल गई होगी। आगे कुछ और भी जानकारी चाहिए तो देखिए वीडियो, बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है। ठीक है, थैंक यू।